क्या इस बार किसको दोगे? जो देश का विकास करे उसको देंगे, सबके साथ मिलके चले। क्या लग रहा है इस बार फिर यहाँ से साइकिल रफ्तार भर रही है, फूल खिल रहा है? नहीं तो सरकार तो फूल की अच्छी है, योगी जी ठीक है। आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, कल्याण सिंह वाली, एनडी तिवारी वाली, मुलायम सिंह, अखिलेश, फिर अब योगी आदित्यनाथ। सब बेकार है। जय मोदी सरकार सही है। इसका नमक खाते उसे वोट देंगे। साइकिल ना चलेगी यहाँ से? साइकिल भाग गई, पंचर हो गया, बैटरी अलग। तमाम काफ़ी सारे लोग आप मुझे सामने देख रहे होंगे, ये यहाँ पे राशन वितरण का काम चल रहा है, जो राज्य सरकार की ओर से ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर आप इस क्षेत्र में जाओगे तो इस क्षेत्र की सबसे एक अहम बात यह है कि जब हमेशा आप देखते हो मीडिया में सुर्खियों में रहता है कि ये तमगा रहता है कि ये समाजवादी पार्टी का कुनवा है, गढ़ है, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम से ये मिथक टूट रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करी है और वो प्रचंड एक तरीके से पूरी जड़ें फैला रही है, अपनी जड़ें मजबूत कर रही है और वो जड़ें हिलाने का काम कर रही है जो एक काम बन गया था कि समाजवादी पार्टी के पेपर में जा रहा है। इन भी लोगों से बात करेंगे। ये लोग यहाँ राशन के लिए लाइन लगी हुई है, अभी थम लग रहे हैं, उसके बाद इनके राशन मिलेगा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज जी, खेती वेती करते हो? नहीं सर, खेती नहीं है मुझसे। हाँ, फेरी का काम करता हूँ गाँव में। फेरी का काम करते हो, क्या बेचते हो? यही बेसात खाने का आइटम, मग्गा, डलिया, साबुनदानी, कपड़ा, पूरा सही चीज़। अच्छा, यहाँ का बोर्ड बना हुआ है? बोर्ड हाँ हाँ है। तो क्या इस बार किसको दोगे? वोट का जो देश का विकास करे उसको देंगे, सबके साथ मिलके चले। तो किसको दोगे? गुंडागर्दी नहीं हो, भ्रष्टाचार नहीं हो, यही है। तो ये जो सरकार 5 साल का काम पूरा कर रही है, इसमें गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार आपको खत्म होता दिखा? वहाँ ना के बराबर है गुंडागर्दी, कम है। हाँ, इस सरकार में कम है कि पिछली सरकार में कम था? इस सरकार में कम है। इस सरकार में कम है। अच्छा, सही कह रहे हैं ये? अरे सही कह रहे हैं, बिल्कुल। किसको वोट दोगे फिर इस बार? हम तो जो राशन फ्री दे रहे हैं उनके वोट दें। राशन की वजह से वोट दोगे? और क्या। अच्छा, आपके यहाँ से जो एसपी सिंह बघेल हैं, जो बाहरी प्रत्याशी बताए जा रहे हैं, ये तो आगरा से आए हुए, कह रहे हैं इनको समझ भी नहीं इस क्षेत्र की। नाराय हुए। तो अखिलेश यादव को वोट दोगे? अरे जिस आदमी राशन फ्री दे रहा है तो उस भाई वोट दिए कि हम। आपके बच्चे हैं? हैं, कितने हैं? 2 हैं। लड़के हैं? लड़के हैं। कितने बड़े हैं? बड़े हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? रेडी लगा रहे। अच्छा, उनको पढ़ाई नहीं करवाई आपने? है, पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे होकर फिर रेडी लगा रहे हैं? और कहाँ नौकरी रखी है कि। तो ये कौन काम करेगा? ये तो सरकार ही तो देगी। है? ये सरकार देगी ना नौकरी तो। कहूँ ना दी है। अच्छा, और ये सरकार तो दे नहीं रही, तो दूसरी सरकार भी नहीं देगी? कोई ना दी है। कहा बने नहीं रहे थे, बेहद बने रहे थे, तब कितनी नौकरी मिली थी हम लोगों को, कितनी हम लोगों को खेती मिली थी, आप बताओ। सबसे बड़े मुद्दे क्या होंगे आपके यहाँ के? दिक्कतें क्या हैं? हमें ज़्यादा इतनी मालूम नहीं। मालूम ही नहीं? आप तो यहाँ से हमेशा शुरू से रहे, बड़े हो, तो अपने क्षेत्र की दिक्कत नहीं पता आपको? हमें नहीं मालूम। दिक्कत ही नहीं मालूम, या बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते? बस हमें ना मालूम, इतनी मालूम है तो आपको बता दी। अच्छा, क्या नाम है आपका? बीरेन्द्र सिंह। बीरेन्द्र जी, खेती वेती करते हो आप? नहीं, ड्राइवर है। ड्राइवर हो? किस में? ट्रक चलाते हैं। अच्छा, ट्रक चलाते हो। गाँव में रह पाते हो यहाँ पे? हाँ, थोड़ा बहुत रहते भी हैं। थोड़ा बहुत रहते हो। ये राशन वाशन ही लेने आते हो सिर्फ? हाँ, घर में रहते तो आते हैं लेने। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है इस बार यहाँ पे? यहाँ पे हमारे यहाँ तो भाई साहब जी खुल के ही बीजेपी को वोट हमेशा ही मिला है और मिलता है। लेकिन ये करहल जो कहा जाता है, पूरा मैनपुरी कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का कुनवा है, गढ़ है, पूरा सपा का बड़ा वर्चस्व रहता है। ऐसा है, कुनवा गढ़ की तो ऐसी बात है कि अब ये मैनपुरी से यहाँ कितनी दूर है? केवल 1 किलोमीटर जगह है, और ये जगह जो है करहल क्षेत्र में कर दी गई है, तो वोट तो हमारा करहल में पहुँचता जाके, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं आपकी मैनपुरी सपा का वो है? भाई, जब हमारा वोट मैनपुरी वालों का करहल में पहुंच रहा है तो बीजेपी, वो क्या कहते हैं, सपा तो जीतेगी। अच्छा, हाँ। तो आप किसको जिताना चाहते हो? आपको क्या लगता है कौन आनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी के कौन से काम अच्छे लगे आपको? बीजेपी सबसे मेन चीज़ तो गुंडागर्दी और औरतों की सुरक्षा, और जो है योगी जी का करीब। अच्छा, नए बच्चे ये सब आजकल कह रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है। अब नौकरी तो भाई जी हर सरकार में ये ऐसे ही होता है। हम लोगों के लिए तो सपा में कौन सी नौकरी थी, ठाकुरों के लिए तो कहीं कुछ सपा में भी नहीं थी, और नौकरियां जो निकल रही हैं मिल भी रही हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल रही हैं। अच्छा, हाँ, जितनी तो सपा सरकार में फिर किन के लिए नौकरी थी? सपा के लिए तो हमारे यहाँ तो भैया यादवों के लिए ज़्यादा नौकरी रही है। तो आप क्या चाहते थे, बीजेपी सरकार आए तो उसमें ठाकुरों के लिए नौकरियां आए? आप बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सपा जो है किसको दे, जिसकी भी सरकार हो, नौकरी तो कम से कम सबको समान मिलनी चाहिए ना जी। तो सपा सरकार में ऐसा नहीं होता है, वो अपने ठीक है। तो जाहिर तौर पे और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका?
अखिलेश कुमार। अखिलेश जी क्या करते हैं? खेती खेती करते हो? कितना खेत है लगभग आपका? हमारे पास करीब 4 बीघा 4 बीघे तक खेत है जी। कौन सी फसल है अभी? गेहूं की। गेहूं कर रखी है। जानवर तो नहीं आते? गायें तो बहुत ही दुखी किए हुए हैं, सारा खेत खा गई 2-3 बार। अच्छा। हाँ, अच्छा, एक आपके यहाँ के लोग करते तार बांध देते हैं ब्लेड वाले, वो भी मुख्यमंत्री जी ने बंद करा दिया है तार भी लगाने के लिए। फिर तो बड़ी दिक्कत हो रही तो हो। वो तो रात में जाइए खेत की मेड़ों पर बैठिए और रखाइए उनको। तो क्या करते हैं फिर इस बार? रखाएंगे बैठ के और क्या करेंगे उनके लिए भाई, कोई वो तो है नहीं। तो क्या चाहते सरकार? अगर ये सुझाव मांगे आपसे कि ये गाय वाली समस्या खत्म हो तो कैसे खत्म कराओगे? क्या सुझाव दोगे? तो सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए और जो है गौशाला बनाना चाहिए, जिससे कि गायों को उसमें रखा जाए। जो कि आसपास है कोई गौशाला? एक इसमें है, का नाम ट्रांसपोर्ट नगर में काना गौशाला के नाम से है। तो ये छोड़ने की कभी कोशिश नहीं करी वहाँ पे? जाते हैं तो वहाँ इतनी गाय हो जाती हैं जो कि वो काना जो है बाउंड्री तोड़ के भाग जाती हैं भाई। बाउंड्री तोड़ के भाग जाती है और क्या करती है भाई? जब 2-4 गाय तो है नहीं उसमें, तो काफी गाय इकट्ठी होती है। हाँ, तो वो जब इकट्ठी ताकत लगाएंगी तो वो बाउंड्री क्या और भी तोड़ देंगी। डीएपी कितने में खरीदी इस बार? डीएपी में इस बार तो 1800 में खरीदी है। 1800 में डीएपी खरीदी? और महंगाई है बेकाना, जो अभी तो खाद की किल्लत थी, गेहूं की बुवाई के समय तो बहुत ही किल्लत हुई है अब की बार। 1200-1250 रुपए की कुछ सरकारी रेट है, आपने 1800 में खरीदी? अरे सरकारी रेट को देख रहे हो। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार फिर यहाँ से साइकिल रफ्तार भर रही है, फूल खिल रहा है? नहीं तो सरकार तो फूल की अच्छी है, योगी जी ठीक है। मतलब गाय भी आ रही आपके यहाँ, डीएपी महंगी मिल रही? नहीं, ये तो वो तो वहाँ बैठे हैं लखनऊ में। एक बाप अपने 4 बच्चों को नहीं सुधार सकता है, तो एक मुख्यमंत्री जी इतने उत्तर प्रदेश कैसे सुधार सकते हैं? ये तो हमारी भी कमी है, आप भी की भी कमी है। आपके अपने यहाँ प्रत्याशी से नहीं कभी कुछ बात करी? प्रत्याशी जी आते ही हैं कभी? अब ये तो नए प्रत्याशी आए हैं काना टूंडला से, एसपी बघेल साहब। तो ये तो अगर जीत गए तो वापस चले जाएंगे? वो तो चले जाएंगे, फिर यहाँ के उनके जो प्रतिनिधि होंगे उनसे बात की जाएगी भाई। जो उनका यहाँ का वो प्रतिनिधि तो कोई नियुक्त करेंगे। अच्छा, अखिलेश यादव को वोट क्यों नहीं देना चाहते? अरे वो वोट क्या देना चाहते हैं, जैसा काम होता है ऐसा देना चाहते हैं वोट। इतने गलत काम थे उनके? गलती काम थे, लूट मार और कितनी होती थी, आप देखते हो, आपने तो देखा है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है मीडिया से। अच्छा, ठीक है, और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है दादा? छोटे लाल। छोटे लाल जी क्या करते हैं? बात करें अच्छे से बोलो। खेती करते हैं, खेती करते हैं। खेती करते हैं? आप तो काफी वृद्ध लग रहे हो। बिल्कुल बेकार है। अरे बेकार कैसे हो? अभी तो आप बिल्कुल एकदम नया जोश है अभी तो आप में। अब कहाँ जोश रहो, काहे खत्म हो गया? बिल्कुल। ये बताओ, आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, कल्याण सिंह वाली, एनडी तिवारी वाली, मुलायम सिंह, अखिलेश, फिर अभी योगी आदित्यनाथ। सब बेकार है। जय मोदी सरकार सही है। मोदी सरकार कहाँ है? जब तो योगी सरकार है। योगी अब मोदी एक ही बात है, बताओ। अरे यार, 2 अलग अलग आदमी है। अरे आदमी अलग है लेकिन जोड़ी तो एक ही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है कि ना चल रही? अच्छा जिसका नमक खाते उसे वोट देंगे। अच्छा, ये नमक दे रहा है? कितना लोग बता रहे हैं नमक में तो कांच मिली आ रही है। कांच में पागल है, बताते हैं नमक मिला। आपको मिल रहा है पूरा? हाँ पूरा। क्या क्या मिल रहा? हम 4 थैली खा जाए, हम तो मरे ही ना अभी तक। कितना मिल रहा? क्या क्या मिल रहा है राशन? सब मिल रहा है, पूरा मिल रहा है। 35 किलो। 35 किलो? हाँ। खेत वेत है आपके पास? हाँ है, थोड़ा सा। रुपए आ रहे हैं सम्मान निधि वाले? हाँ वो भी आ रहे हैं। वो आ रहा है? पेंशन आ रही है? पेंशन भी आ रही है। बहुत आप तो ले रहे हैं सरकार से। हाँ, ऐसा ही लेते हैं साहब हम तो। तभी वोट दोगे? तभी वोट दे रहे हैं। और साइकिल ना चलेगी यहाँ से? साइकिल भाग गई, पंचर हो गया, बैटरी अलग। फूल खिलेगा? फूल तो खिलेगा ही, कीचड़ में भी खिलेगा वो तो। कीचड़ में भी खिलेगा? हाँ। आपके गांव में क्या समस्याएं हैं? सब समस्या सही है हमारे गांव में, कोई खराब ना है, खाली गैया है बस, और कुछ ना है। और कोई चक्कर नहीं है। तो इन्हें बांध के कहाँ छोड़ो? लखनऊ छोड़े हो फिर? बहुत करे हम भीतर। कहाँ? मैं बाड़े में। अच्छा। हाँ। ये लोग बता रहे सब 2 कुंटल में 2 किलो गेहूं भी नहीं हो वो रहा। हो जाता है कभी कभी, अब हो गया तो हो गया, रखा अपने। सही बात है। ले हो दादा। तो इस बार मतलब साइकिल ना चलेगी? पंचर हो गई। क्या नाम है आपका? राजेश। सही कह रहे हैं, ये साइकिल तो पंचर हो गई बता तो रहे यही पिंजर का करेगा हैं? कबाड़े में बिके हैं ये सब। ये सब कबाड़े में जाएंगी? और का ये इनको तो यहाँ तो गढ़ कहा जाता था एक टाइम पे, अब ये क्या दिक्कत हो गई एकदम से? तो दिक्कत तो खुद ही दिक्कत अपने आप ही भी करेंगे दिक्कत। क्या क्या दिक्कत कर ली उनने? क्या गलत काम कर? अब वो तो उन्हें खुद मालूम है क्या दिक्कत करेगी नहीं तो करेगी। आपको ये सरकार में क्या क्या बढ़िया काम लगे? हमें जो सरकार में सब चीज़ बढ़िया लगी। क्या क्या बढ़िया लगी? सभी बढ़िया ही आएंगे। सब जैसे कुछ चीजें तो होगी जो बहुत अच्छी लगी होंगी। वो सब चीज़ बढ़िया है। अच्छा, उनकी क्या बुरी चीजें, बेकार चीजें क्या थी?
अब बुरी चीज़ें तो क्या बता सकता हूँ कि बुरी तो मतलब बताओगे भी कुछ नहीं और बढ़िया भी लगी? जो चीज़ बढ़िया है बाकी बढ़िया कह जाए, जो चीज़ खराब चीज़ है तो बताओ खराब कौन है सी कि- बढ़िया लगी? बढ़िया का है, सब चीज़ बढ़िया ही है। वो राशन पानी सब मिल रहा है को कितना राशन मिल रहा? जितने यूनिट है उतने ही राशन मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा राशन में? राशन में डालडा मिल रहा है, नमक मिल रहा है, चना मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। अच्छा, खेत एक तो होगा है? खेती तो हमसे ना है खेती। खेती नहीं है, राशन बढ़िया मिल रहा है, बस राशन बढ़िया इतना मिल था। रहा है। बच्चे ये बेरोजगार वाले बात कह रहे हैं, ये इन्हें नौकरी वोकरी नहीं मिल रही। अब वो भाई जो तो दिक्कत है ही, थोड़ी नौकरी तो ना मिल रही है कि पढ़े लिखे हैं घूम रहे हैंगे। अच्छा, और भी लोगों से बात। क्या नाम है आपका? अंकुर चौहान। अंकुर, क्या करते हो? कुछ नहीं, पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ रहे हो अभी? बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी कर रहे हो। टैबलेट मिले अभी क्या, स्मार्टफोन वगैरह कुछ? अभी तो नहीं। अभी नहीं मिला। तो क्या लग रहा? चुनाव के चक्कर में थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि वो सरकार ने तो ऑर्डर दिया है, पर ऊपर से स्पीड होती है, पर नीचे आके थोड़ा स्लो हो ही जाता है। हर चीज़ ऐसी होती है। नेट सिम आप तुरंत लेंगे, जल्दी नेट चलेगा, फिर धीरे धीरे स्लो हो जाता है। वही चीज़ है। तो बटेंगे, ये बात तो निश्चित है, बटेंगे तो जरूरी। तो क्या लग रहा, कितने वोट बन गया? तो क्या ये लोग बता रहे हैं साइकिल पंचर हो गई है? ये बात सच है। ये सच है? यहाँ साइकिल ना चलेगी? कैसे भी नहीं। अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, तो वो भी नहीं कुछ असर होगा? अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं, कोई भी लड़ ले, हमारे यहाँ से बीजेपी के सिवा और कोई नहीं आता। अच्छा, नए नए बच्चों के सब लाठियाँ पड़ रही हैं, प्रयागराज में पड़ रही हैं, इधर आप देखो पूरे कानपुर में भी हुआ, तो ये सब बड़े मुद्दे उठा रहे हैं। ये उठाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात ये होती है, नौकरी की जो आप बात कर रहे हैं, बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, इस चीज़ से सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया कोरोना भी एक देखने वाली चीज़ है। अगर इसी चीज़ में आप नौकरी दे रहे हैं, वो पब्लिक इकट्ठी होगी, उस बीच में मान लो आप 10 लोगों को कोरोना, तो वो कोरोना तो फैलेगा ही ना। तो ये चीज़ भी तो उन्हीं को देखनी है। इसमें भी दोष किसको दिया जाएगा? मुख्यमंत्री जी को। कोरोना से नहीं मरोगे तो ऐसे भूखे मर जाओगे, नौकरी नहीं होगी। ऐसा है, भूखा कोई मरने वाला नहीं है। आज आप भी सर्वे कर रहे हो, आपने भी देखा हो, भूखा कोई नहीं मर रहा है। उन्होंने इतना दे रखा है कि एक साधारण इंसान इतनी अच्छी तरीके से घर में रह के इतना प्राप्त करके खा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। अच्छा, महंगाई लग रही है? कुछ नहीं है, महंगाई भी कोई मुद्दा ही कुछ नहीं है। पेट्रोल कितने में दे रहे हो? जितने में भी दे रहे हो भाई, ली है तो चलानी तो पड़ेगी, ये तो है नहीं खड़ी रखेंगे। अच्छा, वही वाली बात है कि हाथी पाला है तो खिलाना पड़ेगा। चलाना पड़ेगा, या जिसे दहेज में मिली है वो चलाएगा ऐसे। भैया खुद की खरीदी, जिसने दम पे खरीदी, कमा रहा है, दम पे खरीदी, तो वो तो चलाएगा ही। तेल कितने में मिल रहा है? सरसों यही का राशन वाला ही ले रहा हूँ। सरसों का तेल नहीं, राशन वाला कोई यूज़ नहीं। अच्छा, वही ले रहा मैं ही हूँ। तो वो अच्छा, आप ही हैं? हाँ, यहाँ आप ही मैं- का कोटा है? यस। चलो फिर तो रोजगार है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। नहीं, रोज ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमें। ऐसा नहीं है। ये चीज़ वो है कि अपना फ्री टाइम है, जब तक कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, तब तक ये कर रहे हैं। जिस दिन कुछ अच्छा करने लगेंगे उस दिन ये मतलब ख़त्म तो नहीं करेंगे, किसी ना किसी को देकर कुल ही मिला के यहाँ कमल खिलेगा यहाँ से। कमल के सिवा और कुछ नहीं खिलने वाला है। तो ये देखना है होगा भैया, वोट तो हमारा बीजेपी में ही जाएगा। अच्छा, मुझे तान गए भाई, ठाकुर हैं, ऐसे वैसे थोड़ी ना है। तो ये देखना अहम रहेगा, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ चुनाव होना है, और 20 तारीख के बाद फिर जब 10 मार्च को मतदान की घोषणा होगी, उसी के साथ जब मतदान की पेटियाँ खुलेंगी, तो वहाँ से क्या निर्णय निकल रहा है और करहल से कौन यहाँ से जो प्रत्याशी जीतने के बाद विधानसभा तक पहुँचेगा और क्या इसकी दिशा दशा होगी, ये देखना अहम रहेगा। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्जवल मिश्रा, सन 9 न्यूज़।